और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी, वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर। ये जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है इस मीटिंग के अंदर, ये कैबिनेट की बैठक जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था कि इसका एजेंडा क्या है, किन खास विषयों पर आज चर्चा होनी थी। लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए पेंशन स्कीम को लेकर बहुत बड़ा यानी कि वित्त मंत्रालय का ऐलान जारी हो चुका। अगर अभी एक ईपीएस के पेंशन धारक के इंतजार कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी का और पेंशन कब मिलेगी आपको, आपकी 1000 रुपए की राशि बढ़कर के, तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ी वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी हो चुकी है नई अपडेट, जिसके अनुसार किन किन पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी और कब मिलेगी। आपको बता दें कि आज बहुत बड़ा आपकी पेंशन को लेकर बड़ा वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया है, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। साथ में जो पेंशन धारकों की आने मांगे हैं उनको लेकर सरकार ने क्या फैसला सुनाया है और कब तक आपको इसका लाभ मिलने वाला है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी ये भी इसी सदन ने देखा। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए श्रम मंत्रालय के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। श्रम मंत्रालय ने पेंशन धारकों को दिया बड़ा तोहफा। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव का ईपीएस पेंशन पर बहुत बड़ा ऐलान जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक श्रम मंत्रालय ने पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर नोटिस जारी किया है, जिसमें पेंशन के भुगतान और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कहा गया है, जिसमें कितनी पेंशन धारकों को पेंशन की बढ़ोतरी मिलेगी, साथ में पेंशन का भुगतान कब किया जाएगा, तो उसको लेकर 5 बड़ी से यानी कि नोटिस के अनुसार घोषणाएं हुई है श्रम मंत्रालय के द्वारा। तो कौन कौन सी घोषणाएं हुई है, जिनका पेंशन धारकों को कैसे लाभ मिलेगा और किन पेंशन धारकों को मिलेगा और कब मिलेगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, आपको इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ घंटी का बटन दिखेगा उससे भी ऑल पर प्रेस करके रख दे ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आपकी पेंशन को लेकर आज बहुत बड़ी घोषणा हुई है, जिसके अनुसार पहली आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर नोटिस के अंदर जानकारी दी गई है। जिन कर्मचारियों को वर्तमान में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, जिनका कंट्रीब्यूशन का सेवा काल यानी कि 10 साल तक कंप्लीट हो चुका है, जिन कर्मचारियों ने 10 साल तक कंट्रीब्यूशन करना कंप्लीट कर लिया है और उनकी वर्तमान में एज 58 साल कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें पेंशन की बढ़ोतरी मिलेगी। इस तरह का इससे नोटिस के अनुसार बताया गया है कि सोशल मीडिया के अनुसार जो नोटिस जारी किया है, इस तरह की जानकारी आ रही कि श्रम मंत्रालय ने आप सभी को बड़ा तोहफा दिया है। जिन कर्मचारियों ने 10 साल तक का जो कंट्रीब्यूशन कंप्लीट किया है और वर्तमान में एज उनकी 58 साल हो चुकी है, तो उनको यानी कि पेंशन मिलेगी 9000 रुपए की, इस तरह का दावा किया जा रहा है। साथ में पेंशन का भुगतान को लेकर भी अपडेट आ रही है। साथ में बात करें आपकी डीए को लेकर, जो डीए बढ़ोतरी को लेकर भी जो कर्मचारी काफी लंबे समय से इंतजार करे उनको भी फायदा मिलने वाला है। डीए आपका वर्तमान में जो मिलता है 42%, उससे बढ़ा करके 46% करने को लेकर अपडेट आ रही है। सरकारी आंकड़ों को वर्तमान में पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो इसके अनुसार आपको 4% की आसानी से बढ़ोतरी भी आपको मिल सकती है। डीए आपका जो 40% भी हो सकता है। साथ में बात करें पेंशन भुगतान की, तो पेंशन का भुगतान ही जल्दी कर्मचारियों के खाता में होने वाला है और इसको लेकर फाइनली जो कैबिनेट की एक और बैठक होने वाली है पेंशन को लेकर, जो पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में पेंशन की बैठक होने वाली है, जो कि कैबिनेट की इसी यानी कि मुद्दों के ऊपर जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, डीए को लेकर और पेंशन का भुगतान को लेकर, उसके अंदर फाइनली बहुत बड़ा आपकी पेंशन को लेकर निर्णय लिया, बहुत बड़ा फैसला लिया जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके अंदर आपके पेंशन धारकों की जो प्रमुख मांगे उनको लेकर फैसला होने वाला है। साथ में आपको फ्री मेडिकल की सुविधा के बारे में बात करें, जिन कर्मचारियों ने इन यानी कि शर्तों को पूरा किया है फ्री मेडिकल सुविधा के लिए, वो भी यानी कि हकदार होंगे। जो कर्मचारी 58 साल की यानी कि कंप्लीट कर चुका है आयु और वो 10 साल तक कंट्रीब्यूशन किया है, उन्हें साथ में फ्री मेडिकल सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा और हायर पेंशन का भी उससे फायदा दिया जाएगा। इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है। और बात करें आपका 18 माह का डीए एरियर को लेकर, जो कर्मचारी काफी लंबे समय से इंतजार करे उनके लिए कैबिनेट की बैठक में बड़ा लिया गया निर्णय, यानी कि उनके हक में फैसला लिया गया है, जो काफी लंबे समय से केंद्र सरकार से इंतजार करे। तो डीए को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। साथ में 18 माह का डीए एरियर था, उसको लेकर रुका हुआ कोरोना काल का एरियर, उनको लेकर फैसला हुआ है कि उनका भुगतान अगले 3 या 4 दिनों के अंदर सरकार करने वाली है। तो इस तरह की आपकी पेंशन और डीए एरियर को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जल्द आपको इसका फायदा मिलने वाला है। इस तरह की ताजा बड़ी सोशल मीडिया के अनुसार आपकी पेंशन और डीए को लेकर अपडेट आ रही है। अभी 10 मिनट पहले सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी पेंशन योजना में बढ़ोतरी संभव है। न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये होगी। न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाने की मांग की जा रही है। National pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions. मोदी सरकार ने लाइव आकर किया बड़ा ऐलान, ईपीएफओ के खाता धारकों को
न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 9000 करने को स्वीकृति दी। साथ ही पेंशन में 3 नए बदलाव भी सरकार ने जारी किए हैं और आपको साथ में अन्य महंगाई भत्ते देने को लेकर फैसला सुनाया है सरकार ने। देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। तो अगर आप भी पेंशन धारक है या कर्मचारी वर्ग है तो आपकी ईपीएस पेंशन के जरिए मिनिमम पेंशन स्कीम की जो बढ़ाने को लेकर लंबे वक्त से मांग उठ रही है, जिस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन ईपीएफओ के एक फैसले से ईपीएस पेंशन स्कीम के जो लाखों सब्सक्राइबर है उनको बड़ी राहत मिल सकती है। तो ईपीएफओ के पास जो दावा नहीं की जमा राशि जो 58,000 करोड़ रुपए है और इसका कुछ हिस्सा ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करने पर शनिवार को ईपीएफओ की एक बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। बिना दावे की राशि के हिस्से को ट्रांसफर कर ईपीएस के जो पेंशन धारक है उनको ज्यादा पेंशन देने पर यानी कि सहमति बन सकती है। इसका मकसद है कि आपको ज्यादा ही पेंशन मिलने वाली है। पेंशन होल्डर से उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। अभी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वे कर्मचारी जिनकी सैलरी बेसिक पे प्लस डीए 15,000 रुपए तक है, जो कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आते हैं, जो कर्मचारी उनका सैलरी का 8.33% ईपीएस पेंशन में जाता है। अधिकतम यानी कि बात करें तो 1250 रुपए ही महीने का योगदान ही जमा हो सकता है। ईपीएफओ मुताबिक ऐसे 68 लाख जो मेंबर्स है ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है उनको इसका फायदा मिलने वाला है, उनको ज्यादा पेंशन मिलेगी। तो आपको ट्रांसफर राशि का जो शनिवार को फैसला होगा, सरकार के 2015 के जो दिशा निर्देश है उनके तहत बिना जो दावे की राशि के उसको यानी कि सीनियर सिटीजन के वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड यानी कि ईपीएस पेंशन में 2015 और 2017 में से ट्रांसफर करने पर ईपीएफओ बोर्ड में विरोध हुआ था। ऐसे में मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार भी बिना दावे की राशि को कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन देने के लिए बोर्ड मेंबर्स में सहमति बन चुकी है। ट्रांसफर राशि का फैसला शनिवार को बोर्ड बैठक में होगा। इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही कि 8.5% दर देने का आपको फैसला हो सकता है। शनिवार को होने वाली ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएस पेंशन ब्याज दर का भी फैसला लिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है उनको ब्याज दर में भी आपकी बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सभी कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी के पक्ष में है, क्योंकि मौजूदा साल में पूंजी की स्थिति ठीक है। इससे एक्टिविटी निवेश में भी अच्छी कमाई हुई है। आपको बता दें कि पेंशन होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ी यानी कि खुशखबरी आ चुकी है। उन्हें जल्दी पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप भी अगर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर या ईपीएस पेंशन धारक के पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर रहे हैं, आपको जल्दी पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। वर्तमान में स्थिति आपकी देखें तो अधिकतम आप 1250 रुपए ही महीने का जमा कर सकते हैं। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए, न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन आपको मिलती है, जो कि 15,000 रुपए की सेल लिमिट के हिसाब से। अगर ये फैसला किया जाता है तो आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी। कर्मचारी पेंशन योजना में लिमिट भी बढ़ोतरी हो जाती है, बहुत फायदा मिलने वाला है। आपकी सेल लिमिट बढ़ोतरी को लेकर भी कर्मचारी काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, तो जल्दी इसको लेकर भी फैसला होने वाला है शनिवार को ईपीएफ बोर्ड की बैठक में। उसके अंदर आपकी पेंशन भी बढ़ाई जा सकती है और सेल लिमिट का फैसला भी लिया जा सकता है। इस तरह की ताजा आपके लिए बड़ी जानकारी आ रही है।